हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर आयुष्वाणी चैनल। और आज हमारा टॉपिक जो है वो जो बहुत बेसिक्स है बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ का, दैट इज़ संस्कृत। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चंस आता है कि संस्कृत कैसे पढ़ें, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आता है कि हम संस्कृत पास कैसे करें। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ पर्टिकुलर 2-3 चीज़ों पर हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। सबसे पहले कि संस्कृत का सिलेबस क्या है, और संस्कृत का जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कैसे कैसे डिवीज़न है, क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, और कैसे हमें पढ़ना चाहिए, और ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो संस्कृत के सिलेबस को जो है, इसका सिंगल पेपर होता है 100 मार्क्स का, जिसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो है वो टोटली ग्रामर पोर्शन आता है, और पार्ट बी लिटरेचर पोर्शन आता है। यानी कि जो पार्ट ए है इसमें आपका व्याकरण है, जिसमें संधि, समास और प्रत्यय, ट्रांसलेशंस ये सब आएगा। और जो पार्ट बी है उसमें लिटरेचर से रिलेटेड आएगा, जिसमें 3 आपके पर्टिकुलर चीज़ें हैं। तो ये जब आपको एग्ज़ाम अगर पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम पहले बी पार्ट पे कंसंट्रेट करेंगे, यानी कि लिटरेचर पार्ट पे कंसंट्रेट करेंगे। तो लिटरेचर में 3 ही चीज़ें हैं। एक पंचतंत्र है, पंचतंत्र की कहानियाँ ये पढ़नी है, और दूसरा है वैदिकी सुभाषित साहित्यम, ये शुरुआत के 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 1 to 10 चैप्टर्स। और तीसरा है आपका सुश्रुत शारीर स्थान चौथा चैप्टर। ये सुश्रुत शारीर जो चौथा चैप्टर है ये 25 मार्क्स का आता है, और जो कहानियाँ हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ, ये 10 नंबर में आती हैं, और वैदिकी सुभाषित साहित्य में आपका 15 नंबर कवर करता है। तो टोटल आपका 50 मार्क्स का हो जाता है। अगर लिटरेचर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो काफ़ी हद तक आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपको पहले क्या करना है, जो 25 नंबर का सुश्रुत शारीर स्थान चैप्टर है उसको आप बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, बिल्कुल टिप ऑफ द टंग कर लीजिए। यानी कि उससे आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपका एक्सप्लेनेशन के लिए आता है, संदर्भ सहित व्याख्या के लिए आता है, या कुछ लेख दो के पूछा जाता है कि इसके बारे में वर्णन करें, या उसके और किसी टेक्स्ट के बारे में आता है, तो आप 25 नंबर आपका टोटल कवर होना चाहिए। तो ये 25 मार्क्स का सुश्रुत शारीर आता है, इसको आप बहुत अच्छे से लर्न करिए। उसके बाद दूसरा वैदिकी सुभाषित साहित्यम 15 मार्क्स का ये आता है, और ये शुरुआत के 1 से 10 चैप्टर्स आते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक एक श्लोक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका अर्थ समझ लीजिए। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये श्लोक आया है तो ये इस चैप्टर का होगा और इसका अर्थ ये है। थोड़ा सा अंदाज़ा ले लीजिए। अगर आप श्लोक कंठस्थ नहीं कर पा रहे, लर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि किस चैप्टर का है। इससे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन संदर्भ से प्रसंग सहित व्याख्या के लिए आते हैं। पंचतंत्र कहानियाँ तो आप पढ़ते ही रहते हैं। कहानियों को याद क्या करना है, पढ़ेंगे एक ही बार में याद हो जाएगी। तो जो 5 कहानियाँ हैं वो आती हैं। 5 कहानियों में से ज़्यादातर हर साल कोई एक कहानी आती है लिखने के लिए। पंचतंत्र कहानी के लिए बुक कौन सी ले सकते हैं, ये विष्णु शर्मा की बुक आती है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। वैदिकी सुभाषित साहित्यम, इसके लिए भास्कर गोविंद गाड़ेकर जी की बुक आती है, उसको पढ़ें आप लोग। और सुश्रुत संहिता शारीर, वो तो आप उस सुश्रुत संहिता से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं पार्ट, ये तो आपका हो गया थ्योरी पोर्शन। अगर थ्योरी पोर्शन आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो 50 में से 40 मार्क्स और 45 मार्क्स कहीं नहीं गए, अगर आपने पूरा ढंग से अच्छे से पढ़ा है और उसको ढंग से लिखा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट ए, जो आपका मेन थोड़ा सा टफ पोर्शन हो जाता है, और ये आपका आता है व्याकरण का, जिसमें आपका संज्ञा है। संज्ञा में आपका जो है सारी संज्ञा के बारे में डिस्क्रिप्शन है, और खासकर माहेश्वर सूत्र बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। ये आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपको संस्कृत में पास होना है, माहेश्वर सूत्र हमें आगे भी काम आता है। जितने भी ट्रांसलेशंस हैं उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद संधि, समास। संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि आपको बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना भी बहुत ज़रूरी है, और आगे के आप जो चरक सुश्रुत पढ़ेंगे उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कैसे हम वर्ड्स को उसका डिवीज़न करेंगे, उसको संधि करके ही अगर हम पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो संधि, समास, और अगर आपको कहीं पे संधि समास नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप कहीं पर भी जाके उसको देख सकते हैं, संधि समास को। साथ में प्रत्यय है, प्रत्यय को पढ़ लेना है, और उसके साथ धातु रूप, शब्द रूप, ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, आपने धातु रूप शब्द रूप पढ़े। स्पेशली शब्द रूप में एक पुल्लिंग का याद कर लीजिए, एक स्त्रीलिंग का याद कर लीजिए, एक नपुंसक लिंग का याद कर लीजिए। थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता वेरिएशन रहता है, लेकिन उसी से मिलता जुलता आप काफ़ी हद तक उसको लिख सकते हैं। धातु में आपको पता ही है, लृट है, लोट लकार है, और ये सब लकार हैं, इनको आप पढ़िए, इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा।
उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अनुवाद का। तो अनुवाद पे आप ज़्यादा परेशान मत होइए अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, क्योंकि अनुवाद अगर आप कर पाए तो ठीक, ना कर पाए तो ठीक, उसके पीछे इतना परेशान मत होइए। पहले लिटरेचर प्रिपेयर करिए, फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड में ग्रामर में आप संधि, समास, प्रत्यय, धातु रूप, शब्द रूप, ये सब प्रिपेयर करिए। और थर्ड प्रेफरेंस आप अनुवाद को रखिए। जो कभी कभी होता है कि हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद भी गलत हो जाता है, तो आपके लिए हिंदी, संस्कृत से हिंदी तो आसान है तो वो आप वैसे भी कर लेंगे, लेकिन संस्कृत, हिंदी टू संस्कृत थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा पढ़िए उसको, अगर कर सकते हैं तो ठीक, और नहीं तो उसको ड्रॉप कर दीजिए। उसके बाद संस्कृत क्यों ज़रूरी है? संस्कृत जानना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि इसको जितने भी श्लोक हैं ये सारे, चाहे संधि बेस्ड पे हैं चाहे समास बेस्ड पे हैं, अगर आप थोड़ा सा श्लोक को तोड़ के पढ़ना सीख लेंगे तो उससे क्या होगा, आपको अर्थ और बेहतर समझ में आएगा। तो संस्कृत पढ़ना इसीलिए भी ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि सिर्फ संस्कृत का एग्ज़ाम दिया हो गया, नहीं, संस्कृत को थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो उससे आपको आगे भी जो है उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। संधि समास पढ़ने के लिए अनुवाद चंद्रिका की एक बुक आती है, तो अनुवाद चंद्रिका आप देख सकते हैं, उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात और कि संधि तो आप पढ़ ही रहे हैं, या दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या तो संधि किसे कहते हैं उसके वर्णन करिए, उसके टाइप्स के बारे में बताइए और फिर उसके एग्जाम्पल्स बताइए, या तो क्वेश्चन ऐसे आता है, ये तो बहुत सीधा हो जाता है, अगर आपने रट रखा है तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन टफ हो जाता है थोड़ा सा जब आपके एग्जाम्पल्स के थ्रू आता है कि ये एग्जाम्पल ये दे दिया गया और उसको कहा गया कि अब आप इसमें बताइए कि कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद करिए और इसमें कौन सी संधि है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ये टिप अपना सकते हैं कि जो अनुवाद चंद्रिका में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, ज़्यादातर क्या होता है एग्ज़ाम में वही आते हैं, तो उन एग्जाम्पल्स का एक मतलब बना लीजिए, उसको शॉर्ट नोट्स टाइप का बना लीजिए और उन एग्जाम्पल्स को एक बार रिवाइज़ करेंगे आप, 2-3 बार रिवाइज़ करेंगे तो आप कर पाएंगे कि ये यण संधि का है, ये दीर्घ संधि का है, वृद्धि संधि का है, या ये उक्त समास का है। तो इस प्रकार से आप उसको कर पाएंगे। संस्कृत हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इस संस्कृत को बिल्कुल लाइटली लीजिए कि ऐसा नहीं है आप बहुत ज़्यादा हुआ बना हुआ है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि संस्कृत तो हम लर्न ही नहीं हो रहा है हमसे कुछ भी, नहीं, इसको बिल्कुल इजी वे में करिए। थ्योरी में अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप पास तो हो ही जाएंगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप संधि समास पढ़ लेते हैं या कोई भी श्लोक कंठस्थ कर लेते हैं तो उसको आपको 2-3 फ़ायदे मिलेंगे। पहला तो फ़ायदा यही मिलेगा कि जब भी आप कोई श्लोक का ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो श्लोक के ट्रांसलेशन करने के बाद उक्त टीकाकार ने जो हिंदी लिखी है उसके साथ साथ आप खुद भी हिंदी समझ पाएंगे। दूसरी चीज़, श्लोक का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है एग्ज़ाम में, वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर संस्कृत आपने पढ़ ली है, अब आप चाहे रचना शारीर, क्रिया शारीर और आगे भी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बहुत सब्जेक्ट्स आएंगे, उसमें अगर आपने किसी चीज़ को श्लोक में समझाया है तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है बनस्पत इसके कि आपने एक फ्रेज़, एक टेक्स्ट लिख दिया। तो श्लोक ज़रूर प्रिपेयर करिए, और अगर आपके अंदर श्लोक लर्न करने की कैपेसिटी थोड़ी कम है तो आप अपने दिन का कोई एक फ्रेश टाइम चूज़ करिए और उसमें आप पर डे 1 या 2 या जितनी आपकी कैपेसिटी आपको लगती है उसको लर्न करिए। फिर अगले दिन जो आपने पुराने पढ़े हैं उनको रिवाइज करिए, साथ ही साथ कोई 2 श्लोक नए लर्न करिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको श्लोक भी लर्न होंगे, वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका बढ़ेगा, धीरे धीरे आपकी संस्कृत इम्प्रूव करेगी। और संस्कृत जब भी पढ़िए उसको तोड़ के उसके हिंदी के शब्दों को समझ लीजिए। और कहीं के अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं इन चीज़ों को, या आप अपने टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से संस्कृत पढ़िए, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी, संस्कृत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या किसी भी प्रकार की अगर आपको हेल्प चाहिए तो हमारे लिंक में टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें अपने क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जिसको भी संस्कृत पढ़ने में प्रॉब्लम है उसके लिए ये आसान हो जाए। थैंक यू। He's got me a guitar, said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strung that guitar